हूं, एक क्वेश्चन करता हूं कि राशन के साथ अगर सरकार ने नमक देने का काम किया और एक विधायक से लेकर प्रधानमंत्री तक लोगों को यह बात गिनाने लगे कि उनका नमक, आप ध्यान करिए, नमक आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन हुआ जिसको लेकर पूरा देश हिल गया। और इसी तरह की बात उस समय पर अंग्रेज किया करते थे, गोरे अंग्रेज। और इस तरह की बात अब देश के प्रधानमंत्री के मुंह से आना, उनके विधायक के मुख से निकलना। आपके इटावा में जो भदौरिया विधायक थी, उन्होंने क्या बोला सबके सामने? उन्होंने कहा कि हमारा नमक खाकर, हमारा राशन खाकर, और हमसे अब नमस्ते भी हमारे नहीं ले रहे, वोट भी हमें नहीं दे रहे। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या इतने गिर जाओगे आप लोग? क्या आपकी ऊंचाइयां इतनी ज्यादा जमीन में धंस जाएंगी? देश के प्रधानमंत्री के मुख से यह बात निकलना कि मोदी का नमक, अरे तुम्हारा कौन सा नमक भाई? तुम्हारे बाप का नमक है किसी का? वो तुम्हारे बाप के यहां से आया है नमक क्या किसी के? सरकार में बैठे हुए लोग जो तुमने खून चूसा गरीबों का, जो तुमने परेशान और बदतर हालत में छोड़ दिया उन गरीबों को, उन लाचारों को, उन बेबसों को, जिनको आज लाइन में लगकर आपके नमक की थैली लेनी पड़ रही है, उसके ऊपर भी चर्चा करोगे? कभी आयुष्मान कार्ड पर भी चर्चा कर लिया करो, जिस आयुष्मान कार्ड को देकर आपने गरीबों को कहा था कि आपको मुफ्त का इलाज मिलेगा। अरे कोई देश का, प्रदेश का व्यक्ति अगर आयुष्मान कार्ड के बारे में बता दे कि मुफ्त में इलाज उनका होता है, कोई बताएगा? जनधन के खाते जिन गरीबों को खुलवाए थे आपने, उसके ऊपर भी चर्चा कभी कर लो। कभी नोटबंदी के ऊपर भी चर्चा करो, जिससे आपने इस पूरे देश को गर्त में डाल दिया। कभी आपको चर्चा अपने मेक इन इंडिया पर, उस शेर पर भी करो, जो गरारी वाला शेर, वो जो पुर्जों वाला शेर दिखाई देता था, कभी मोदी जी उस पर भी चर्चा कर लो। कभी पुलवामा अटैक पर आपने आतंकवादी कहा। हम घोर आपत्ति करते हैं आपके और आपके इन बयानों पर। हम कहना चाहते हैं, अगर आतंकवादियों से, राष्ट्रद्रोही ताकतों से अगर कोई मिला हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, और हम आप पर साजिश रचने की, देश के खिलाफ आपके षड्यंत्र रचने की, हम लोग साजिश करने की देश के खिलाफ आप पर आरोप लगाते हैं इस चीज का कि आप लोग देश के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। अरे इतना गिर जाओगे कि आतंकवाद की तुलना साइकिल से करोगे? साइकिल ऐसी गरीब की सवारी है, ये तौहीन हर उस गरीब की है जो साइकिल पर सवारी करता है, हर उस गरीब की है जो नमक की रोटी खाकर अपना जीवन यापन करता है। लेकिन आपको तब भी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इन भाजपाइयों को मिलकर, जिन्होंने इस तरह के कृत्य को करने का काम किया, बोलने का काम किया। अरे शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। तुमने किसने नहीं देखा कोरोना के समय पर? आदरणीय मोदी जी, उसका भी जिक्र करिए। कोरोना के समय पर किस तरह ऑक्सीजन की कमी के कारण हजारों लाखों लोगों ने अपने परिवार के भाइयों को, बच्चों को, बड़ों को, अपने घर के लोगों को खोया। कौन वो नजारा भूल जाएगा जो मां गंगा की तलैटी में किस तरह लाशें बिछी पड़ी थी, लाशें बह रही थी, कुत्ते नोच रहे थे, आपके पशु नोच के खा रहे थे। उसके बारे में भी कभी जिक्र कर लो। कोरोना की उस पहली लहर का भी जिक्र करो, जिसमें मजदूरों को आपकी पुलिस ने दौड़ा कर पीटा, लोगों ने पानी मांगा, पुलिस ने लाठी मारी, मजदूरों ने जब खाना मांगा तो उनको मौत मिली। कहीं पर मौत हो गई, कहीं पर मौत हो गई। रेल की पटरियों पर जो बेचारे परेशान मजदूर जो थके आ रहे थे, रेल ने कुचल दिया, कहीं पर ट्रकों ने कुचल दिया। उसके बारे में आपके मुख से एक बात कभी नहीं निकलती। अरे चर्चा करो कुलदीप सेंगर की, उस कुलदीप सेंगर की जिसकी मां आज भी रोती घूमती है, वो बेचारी महिला जिसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई। अरे चर्चा करो चिन्मयानंद की, और चर्चा करो उन लोगों की जो तुम्हारी पार्टी में एक से एक बड़े चोर बैठे हुए हैं। और ये एक से लेकर एक के बयान देखिए। वो लोग आते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। ये अनुराग ठाकुर कौन है? ये मुख्यमंत्री के बेटे नहीं है, ये राजनाथ सिंह के बेटे यहां पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और आप बोलते हो किसी चीज को शर्म नहीं आती बोलते हुए? ऐसी घोर, इतनी बुरी बात एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी नहीं बोल सकता। मैं नौजवान साथियों आपसे कहना चाहता हूं, ये पहले और दूसरे चरण से हम आए हैं, हम लोग पहले चरण में थे। ये इसलिए बौखला गए, इनकी भाषा इसलिए बदल गई क्योंकि ये चुनाव हार रहे हैं।
अरे एक अकेले अखिलेश यादव, उनसे लड़ने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके हिमाचल के लोग, पूरी कैबिनेट दिल्ली के यहां पर बैठी हुई है, अनाप शनाप पैसा खर्च कर रहे हैं, मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और तमाम तरह की भाषा ऐसी भाषा है जो राह चलते हुए राहगीर की भी नहीं हो सकती। जो लोग जिनको मवाली गुंडे और अनाप तनाप तरह की जो लोग बोलते हैं वो भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री ने अपना स्तर गिराने का काम किया। अरे चर्चा करनी है तो जीएसटी के उस बिगड़े स्वरूप पर करो जिससे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। अरे बात करते हो लॉ एंड ऑर्डर की, आपकी पुलिस ने किस तरह उस व्यापारी की हत्या की और किस तरह कानपुर में एक बहन के भाई को आपके अपहरण की फिरौती वसूलने के बाद में मार दिया। कौन भूल जाएगा। अरे चर्चा करो उस हाथरस की बेटी की, उस परिवार की जिस हाथरस की बेटी की जीभ तक काट ली, गर्दन की हड्डी तोड़ दी। ऐसी उन चीजों की चर्चा अपने मंचों से करो, तब उस बात को बोलो लोगों से कि हमें उसके नाम पर वोट दो। और 5 के 5 साल आपने क्या किया और वहां 8 साल तक की डबल इंजन की सरकार ने क्या किया। अगर चर्चा करनी है तो उस पर करो और उस पर वोट मांगो, अपने काम पर वोट मांगो। अगर काम पर वोट मांगोगे तो जनता तुम्हें ठेंगा दिखाएगी और अब भी तुम्हें ठेंगा दिखा रही है। कितना भी बिगड़े बोल लो, हर कोई समझता, हर कोई जानता है कि आपकी फितरत, आपकी सोच और आपकी नीयत क्या है। सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर, झूठ के नाम पर, फरेब के नाम पर देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बातें बोलते हैं और उन्हें झूठा ना कहें तो क्या कहें उनको। अरे कुछ तो शर्म करो। कुछ बोलने से पहले किसी तरह का आरोप किसी पर लगाते हो, किसी तरह की भाषा बोलते हो, देश की इतनी बड़ी गद्दी पर बैठकर, इतनी बड़ी चीजों पर बैठकर अपने आप को इतना बड़ा नेता बताकर बौखलाहट आपके चेहरे से झलक रही है। इस समय उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया कि कोरोना के समय पे जो हजारों लाखों लोगों को तुमने मरवाया, मैं तो कहता हूं तुमने मरवाया, तुम्हारी पार्टी के संगठन ने मरवाया, तुम जैसे लोगों ने इसलिए मरवाया कि तुम ऑक्सीजन नहीं दे पाए। उससे बड़ी क्या चीज दे सकते थे। तुम्हारे प्रस्तावक तो जो बनारस में थे, उन प्रस्तावक की बेटी मर गई, वो व्यक्ति लड़ता रहा लेकिन उसकी तो हिफाजत तक कर नहीं पाए और दूसरे की बात करने चलते हो। और छोटे छोटे जितने जो छुटभैया नेता हैं किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों की इस तरह की भाषा है, इसकी जनता आपसे हिसाब किताब लेगी। हर मजदूर, अगड़ा पिछड़ा, नौजवान, हर व्यक्ति आपसे हिसाब मांगता है कि 5 साल में आपने क्या किया। अरे अपने काम गिनाओ। अब जहां पर ये लोग पहुंचे, किसानों को उनको भूल गए। 750 किसानों को मरवा दिया वहां पर दिल्ली में। अब फिर कानून वापस क्यों लिए? कानून आपने इसलिए वापस लिए, जनता तुम्हारे विधायकों को और सांसदों को कूट रही थी और जो कूट रही थी जनता, इससे डर कर कि तुम्हें भी ना कूट दे सब बड़े बड़े नेताओं को।